राम रहीम को एक बार फिर से जो है पैरोल दी गई है और आज अपने गाड़ियों के काफिले के साथ वो जेल से निकलकर आपको जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि 2026 के साल में 3 बार जो है राम रहीम को पैरोल मिल चुकी है। जनवरी से लेकर अगस्त के महीने तक जो है ये तीसरी पैरोल दी गई और टोटल अब तक 17 बार जो है राम रहीम पैरोल पर जेल से बाहर आ चुके हैं। आमतौर के ऊपर अगर देखा जाए तो पैरोल जो है हमेशा ही एक जो सजा पूरी करने के बाद, यानी कि अगर सजा का एक अरसा पूरा हो जाता है उसके बाद दी जाती है, या फिर सजा अगर बहुत जरूरी काम हो या घर में शादी हो या किसी के घर में डेथ हो जाए, वो भी करीबी की, जो अपना करीबी होता है, तो इन शर्तों के ऊपर जो है पैरोल दी जाती है। लेकिन राम रहीम को एक बार फिर से जो है पैरोल दी गई है और एक साल में यानी कि 2026 का अगर साल का जिक्र किया जाए तो ये तीसरी बार। अगर थोड़ा सा वेरवा देखा जाए तो अब तक राम रहीम को अक्टूबर 2020 में जो है पहली बार 1 दिन की पैरोल दी गई, मई 2021 में भी 1 दिन की पैरोल दी गई। उसके बाद ये पैरोल का सिलसिला लगातार जारी रहा, जहां पहले 1 और 2 दिन का था, उसके बाद ये दिन बदलते बदलते 21, 30 और 40 और 50 दिनों तक बदलता चला गया। फरवरी 2022 में पर उनको 21 दिन की पैरोल दी गई, जून 2020 में फिर 30 दिन की पैरोल दी गई 22 में ही, अक्टूबर 2022 में फिर 40 दिन की पैरोल, 2023 में ही जुलाई में भी उनको 30 दिन की पैरोल, नवंबर में भी 30 दिन की पैरोल, और अगर 2024 का साल चढ़ता है तो चढ़ते ही जनवरी में 50 दिन की पैरोल पर राम रहीम बाहर आते हैं। और ये सिलसिला जनवरी से लेके अगस्त अक्टूबर तक जारी रहता है, यानी कि जनवरी 2024 में भी वो 3 बार आए। 2025 का जिक्र किया जाए तो 25 में भी वो 3 बार पैरोल पर आए। और यहाँ पे जो गौर करने वाली बात है कि साल के पहले ही महीने में हमेशा ही राम रहीम को पैरोल दी गई है। 2025 चढ़ता है तो जनवरी में पैरोल होती है उनकी 21 दिन की, फिर अगस्त, और उसके बाद फिर जो है अगस्त के महीने में 40 दिन की पैरोल। 2026 के जनवरी में पैरोल होती 40 दिन की, 30 दिन की, और अब 21 दिन के पैरोल पर आए। हालांकि इस बार फरलो है और 2 तरह की पैरोल होती है आमतौर के ऊपर, या तो कस्टडी पैरोल होती है या फिर आम पैरोल होती है, जिसमें से कुछ भी करने की जरूरत है। और इस बार वो फरलो के ऊपर जो है पैरोल दी गई है, यानी वो कुछ भी कर सकते हैं बाहर आकर किसी भी तरीके नहीं। हालांकि आपको जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, राम रहीम की पैरोल को लेकर अक्सर जो है सवाल और विवाद हमेशा ही खड़े होते रहे हैं। इसको लेकर बेशक ही राजनेता बहुत चुप्पी साध के रखते हैं, वो ज्यादा बोलने की नहीं, लेकिन इसको लेकर पंजाब में हमेशा आवाज उठती रही है। वो कहते हैं कि जब बंदी सिखों को रिहाई नहीं किया जाता तो आखिर राम रहीम के ऊपर इतने गंभीर दोष लगे हुए तो उनको पैरोल क्यों दी जाती है। अब पंजाब में 2027 के चुनाव होने जा रहे हैं, महज कुछ ही महीने रह चुके हैं। उससे पहले राम रहीम का पैरोल पर आना इस नजरिए से भी हालांकि देखा जा रहा है। हालांकि राम रहीम का क्योंकि डेरावाद का बहुत ज्यादा असर पंजाब में भी चुनावों पे देखने को मिलता है। अब ऐसे में इस बार जो वो फरलो पर आए हैं, क्या 2027 के चुनाव, विधानसभा चुनाव की रणनीति भी तय की जाएगी? क्या बैठकों का दौर भी चलेगा? हालांकि वो ऑफिशियल तो चीजें नहीं होती, लेकिन इसके ऊपर भी सबकी नजर जरूर रहती है, क्योंकि पंजाब में डेरा बल्ला हो या फिर राम रहीम का जो हो, क्योंकि बॉर्डर बेल्ट पे लगता है हिसार, तो उसका कनेक्शन पंजाब में जरूर दिखता है। अब ऐसे में देखना अहम ये रहेगा कि 2027 के चुनाव में कितना असर नजर आता है। राम रहीम के इस बार की पैरोल 21 दिन की के अंदर कौन कौन सी चीजें होती, लेकिन राजनीति एक बार फिर से गरमानी शुरू हो चुकी है। कैमरामैन जैसे के साथ चंडीगढ़ से टीवी 9 की रमनप्रीत।